कि इबादत क्या है। मैं मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू अल्लाह से है। जोड़ना। इबादत को मैं ऐसे समझता हूँ कि इबादत जो है वो एक तरह से शुक्र अदा करना अल्लाह की कि नेमत। आपको अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें दी हैं, नेमतें दी हैं, आप एक तरह से ये मानते हो। यानी आप एक्सेप्टेड। पूजा करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं। तो मैं अपने बता रहा हूँ कि जैसे ही आप कहीं पर भी किसी भी मज़हब में हो, वहाँ की आप इबादत करने जब वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आप मेंटली तौर पर अपने आप को छोटा मानते हो। यानी कि आपने किसी को माना कि यार कोई है, भगवान कोई भी है, हस्ती है, हाँ। अल्लाह है, जीसस है, कोई भी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जान रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्लस इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडियन मुस्लिम्स आर गेटिंग लेस रिलीजियस, CSDS रिपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिसेंटली सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ या CSDS द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे का दावा है कि 2016 से 2021 के बीच इंडियन मुस्लिम्स में रिलीजियोसिटी या धार्मिकता कम हुई है। अच्छा। ये रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CSDS एक रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसे 1963 में पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी ने क्रिएट किया था और इसकी मेजर फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च या ICSSR से आती है। आज की वीडियो में हम इस सर्वे को डिटेल में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडियन मुस्लिम्स में रिलीजियोसिटी की कमी हुई है तो इसके कारण क्या है। इसके अलावा हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए ये भी देखेंगे कि क्या सच में ये सर्वे मुस्लिम्स में कम हुई धार्मिकता को दिखाता है या फिर इसके डेटा में देखी गई कमी का कारण कुछ और है। चलिए शुरुआत करते हैं सर्वे की डिटेल्स और उसके ब्रीफ आउटकम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों CSDS के सर्वे का मेन क्रक्स यही था कि इंडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स की रिलीजियस एक्टिविटीज़ में 2016 से 2021 के बीच कमी देखी गई है। और तो और सर्वे में 44% मुस्लिम्स ने ये दावा भी किया कि उन्हें अपने दोस्तों से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। खैर ये सर्वे यंग मुस्लिम्स, हिंदूज़, सिख और क्रिश्चियन के अमंग किया गया था। हम आपको बता दें कि 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में लगभग 80% हिंदूज़, 14.3% मुस्लिम्स, 2.3% क्रिश्चियंस और 1.72% सिख हैं। ये सर्वे रिपोर्ट का टाइटल था इंडियन यूथ एस्पिरेशंस एंड विजन फॉर द फ्यूचर, जिसे इस साल जुलाई अगस्त में 6277 के सैंपल में कंडक्ट किया गया था। सैंपल का एज ग्रुप 18 to 34 ईयर्स और लोकेशन भारत के 18 स्टेट्स थे। इस सर्वे को CSDS ने अपने रिसर्च प्रोग्राम लोकनीति के तहत किया था, जिसमें उसका साथ जर्मन थिंक टैंक KAS ने भी दिया था। ऐसा लास्ट सर्वे 2016 में किया गया था। इस सर्वे के आउटकम्स के हिसाब से मुस्लिम्स बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से अलग खड़े दिखाई देते हैं क्योंकि केवल मुस्लिम्स में ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ की कमी रिपोर्ट हुई। सर्वे से पता चला कि 2016 के मुकाबले 2021 में प्रेइंग, फास्टिंग, मॉस्क विजिटिंग और रिलीजियस कंटेंट देखने या सुनने वाले मुस्लिम्स के प्रोपोर्शन में कमी आई है। इसके अलावा बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के कंपैरिजन में ऐसे मुस्लिम्स में भी बढ़ोतरी हुई है जिन्होंने दूसरे धर्म के दोस्तों से रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो। वैसे क्रिश्चियंस और सिख ने भी इंडिया की कम्युनल हार्मनी को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के मामले मुस्लिम्स का प्रपोर्शंस बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज से कहीं ज़्यादा है। चलिए इन आउटकम्स को डिटेल में डेटा के थ्रू समझते हैं। धार्मिकता की बात करें तो 2016 के CSDS यूथ सर्वे ने मुस्लिम यूथ में रिलीजियोसिटी बाकी किसी भी ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की थी। तब 97% मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स ने कहा था कि वो रेगुलरली प्रे करते हैं, जबकि हिंदूज़ और सिख में ऐसा 92% और क्रिश्चियन में ऐसा करने वाले 91% लोग थे। लेकिन 2021 में केवल 86% मुस्लिम यूथ ने रेगुलरली प्रे करने का दावा किया है, यानी कि प्रेइंग मुस्लिम्स में 11% का डिक्लाइन देखा गया। हिंदूज़ में भी डिक्लाइन था लेकिन सिर्फ 2% का,
जबकि सिख में ये नंबर 92 से 96% भाई। और क्रिश्चियन में 91 से 93% तक बढ़ा। मुस्लिम्स में प्लेसेस ऑफ वर्शिप विजिट करने वालों की संख्या में भी गिरावट देखी गई। 2016 में 85% मुस्लिम्स ने प्लेस ऑफ वर्शिप विजिट करने का दावा किया, लेकिन 2021 में ये नंबर घटकर 79% हो गया। इस मामले में गिरावट बाकी रिलीजन्स में भी हुई, लेकिन मुस्लिम्स में ये सबसे ज़्यादा रही। हिंदूज द्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप विजिट करने वाले लोगों में 4% की गिरावट देखी गई, क्रिश्चियंस में 2% की और सिख में 1% की। अच्छा, दोस्तों, रिलीजियोसिटी एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे के रिलीजियस होने के तौर तरीकों से हमेशा एग्री नहीं करता, इवन विद इन सेम रिलीजन। कुछ लोग घर पर प्रेयर करने में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग प्लेस ऑफ वर्शिप में। ऐसे में सेल्फ परसेप्शन ऑफ रिलीजियोसिटी, यानी हम खुद को कितना रिलीजियस मानते हैं, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्फ परसेप्शन के मामले में सारे रिलीजन के लोगों में ओवरऑल 19% लोगों ने कहा कि उनकी भक्ति और फेथ में बढ़ावा हुआ है, जबकि 17% ने कहा कि वो कम रिलीजियस हुए हैं और 57% ने कहा कि उनकी भक्ति और आस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस मामले में भी मुस्लिम्स की धार्मिकता में बाकी ग्रुप से ज़्यादा नेट गिरावट देखी गई। 18% मुस्लिम्स ने इंक्रीज रिलीजियोसिटी का दावा किया, तो 20% ने डिक्रीज रिलीजियोसिटी का, यानी टोटल 2% का डिक्लाइन। जबकि सिख में ये नंबर 25% इंक्रीज हुआ और 13% डिक्रीज था, यानी नेट 12% इंक्रीज। क्रिश्चियंस और हिंदू के सेल्फ परसेप्शन में भी नेट बढ़त देखी गई। अब रिलीजियस हार्मोनी को लेकर लोगों में क्या विचार है, उसकी बात करते हैं। एनसीआरबी के डेटा को कोट करते हुए सीएसडीएस की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में टोटल 857 कम्युनल या रिलीजियस राइटिंग के केसेस रजिस्टर हुए, जबकि 2019 में ये नंबर 438 था, यानी 2020 में ये लगभग दुगना हो गया है। रिपोर्ट ने रिसेंट टाइम्स में हो रहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हेट क्राइम्स और मॉब लिंचिंग की बात भी की। इस कॉन्टेक्स्ट में सर्वे में रिस्पोंडेंट से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि अगले 5 सालों में देश में रिलीजियस हार्मनी बढ़ेगी या घटेगी। केवल 19% हिंदूज ने कहा कि कम्युनल हार्मनी देश में घटेगी, जबकि बाकी के माइनॉरिटी ग्रुप्स इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक या निराशावादी थे। 31% क्रिश्चियंस और 33% मुस्लिम्स और सिख ने विश्वास जताया कि आने वाले 5 सालों में देश में रिलीजियस हार्मनी की सिचुएशन खराब होगी। जब रिपोर्ट के ऑथर्स ने मुस्लिम यूथ द्वारा फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस को और डिटेल में समझने की कोशिश की तो उन्हें कई और शॉकिंग बातें पता चली। ऑथर्स ने बताया कि रिलीजियस हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस को लेकर निराशा उन स्टेट के मुस्लिम्स में ज़्यादा थी जो 14.23% मुस्लिम पॉपुलेशन के नेशनल एवरेज से ज़्यादा वाले स्टेट्स से आते हैं। इन स्टेट्स में असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड और केरला है, जहाँ के मुस्लिम्स रिलीजियस हार्मनी को लेकर ज़्यादा चिंतित दिखाई दिए। इन स्टेट से कलेक्टिवली 35% मुस्लिम्स ने आने वाले वक्त में कम्युनल हार्मनी में डिटोरेशन की बात की थी, जबकि दूसरे स्टेट में ये नंबर 23% था। सर्वे से ये भी पता चला कि हायर देन एवरेज मुस्लिम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में मुस्लिम्स द्वारा डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट करने की संख्या भी ज़्यादा है। इसका एक कारण मुस्लिम्स द्वारा मेजॉरिटी ग्रुप से हायर पॉपुलेशन शेयर के चलते ज़्यादा इंटरेक्शन बताया जा रहा है। इसके अलावा परसेप्शन ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो बाकी माइनॉरिटीज़ के कंपैरिजन में उन मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा थी जिन्होंने अपने नज़दीकी दोस्तों द्वारा डिस्क्रिमिनेशंस ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फेस किए हैं। लगभग 44% मुस्लिम्स ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों द्वारा ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस फेस किए हैं। इनमें 13% ने कहा कि उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि 31% ने कहा कि उनके साथ ये कभी कभी होता है। वहीं दूसरी ओर केवल 18% क्रिश्चियंस और 8% सिख ने नज़दीकी दोस्तों द्वारा फेस डिस्क्रिमिनेशन की बात की। पूरे सैंपल में ऑन एन एवरेज 70% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन धर्म को लेकर फेस नहीं किया है, जबकि मुस्लिम्स में ऐसा कहने वाले सिर्फ 49% लोग थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में कम्युनल हार्मनी खराब होने को लेकर ऑलमोस्ट सिमिलर ओपिनियन थे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के मामले में मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा थी। दोस्तों, ये तो बात हुई सर्वे की और उसके डेटा की। चलिए अब हम ये समझते हैं कि क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स कम रिलीजियस हो रहे हैं।
दोस्तों डेटा के बियॉन्ड जब सर्वे रिपोर्ट बनाई गई तो उस पर कुछ डिस्कशंस हुए। रिपोर्ट खुद कहती है कि मुस्लिम यूथ में रिलीजियोसिटी कम होना कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब एक कम्युनिटी में रिलीजियस हेट और डिस्क्रिमिनेशन के चलते एलियनेशन या अलगाव की भावना पैदा होती है तो उस कम्युनिटी के लोग और ज़्यादा रिलीजियस होने लगते हैं। ऐसे में रिपोर्ट का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मुस्लिम्स अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के प्रति प्राइवेट हो रहे हैं और वो उन्हें ओपनली रिवील करने में अनकंफर्टेबल है। इसके अलावा द प्रिंट ने जब कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स के विचार इस रिपोर्ट में पूछे तो वो डाउटफुल थे। लखनऊ बेस्ड इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन खालिद फिरंगी महली कहते हैं कि सर्वे के फाइंडिंग्स ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि ऐसे सर्वे काफ़ी कम लोगों में किए जाते हैं और वो भी अर्बन सेंटर्स में, जो पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। सही। खालिद फिरंगी महली का कहना है कि आप किसी भी मस्जिद में फ्राइडे को जाइए और डेमोग्राफिक्स को खुद देखिए, आपको कई यंग लोग मिल जाएंगे जो प्रेयर्स ऑफर करने आते हैं। CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर्स और पॉलिटिकल इलम में एक्सपर्ट हिलाल अहमद ने बताया कि हमें ध्यान में रखना होगा कि नंबर्स के बियॉन्ड भी कई चीज़ें हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर लोगों के परसेप्शंस सब्जेक्टिव होते हैं। सर्वे डेटा भी इंडिविजुअल्स के परसेप्शन पर बेस्ड है। उनके हिसाब से एक इंसान के लिए शायद केवल वही इंसान रिलीजियस हो जो हर फ्राइडे मस्जिद में नमाज पढ़ता हो, तो दूसरे के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ने वाला ही रिलीजियस माना जाता हो। तो फिर CSDS का डेटा डिक्लाइन क्यों दिखा रहा है? चलिए देखते हैं। CSDS डेटा में डिक्लाइन के बारे में हिलाल अहमद कहते हैं कि ये डेटा सिर्फ ये दिखाता है कि इंडियन मुस्लिम्स में रिलीजियोसिटी या रिलीजन को लेकर स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, रूल्स और परसेप्शंस हैं, वो शायद बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तबलीगी जमात दशकों से एक इम्पॉर्टेंट सुन्नी मुस्लिम मूवमेंट हुआ करता था जो लोगों में रिलीजियोसिटी को प्रमोट करता था, लेकिन अब वो यंग मुस्लिम्स को उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसने इंडियन मुस्लिम्स के सामने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जिसके चलते शायद वो इस्लाम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने के दूसरे मार्ग खोज रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आस्था में कमी आई है। हिलाल ये भी कहते हैं कि मुस्लिम यूथ में प्रेयर शायद कम हुई हो, लेकिन वो अपनी आस्था को दूसरे तरीकों से व्यक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय विजिटिंग वेरियस बाबास और पीर्स। अहमद ने यह भी कहा कि डेटा में डिक्लाइन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज का मुस्लिम यूथ इन जनरल अपने रिलीजन को लेकर काफ़ी प्राइवेट है। ये दावा उन्होंने द प्रिंट में पब्लिश्ड एक लेख में किया था, जिसका टाइटल था न्यू इंडियन मुस्लिम मिडिल क्लास इज प्राइवेटली रिलीजियस, बेयरली पॉलिटिकल। वो कहते हैं कि 1990s के LPG रिफॉर्म्स के बाद इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी के एस्पिरेशन और आइडियाज़ में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसके चलते एक मुस्लिम मिडिल क्लास का राइज हुआ। ये मिडिल क्लास पूरे देश भर से आती है और काफ़ी डाइवर्स है, लेकिन इनके नेचर ऑफ जॉब्स सिमिलर हैं। बैंकिंग से लेकर IT सेक्टर जैसे सर्विस सेक्टर्स में कई मुस्लिम यूथ आज एम्प्लॉयड है। ये नया मुस्लिम मिडिल क्लास हमें लार्जली अर्बन सेंटर्स में मिलता है, जिनके लिए रिलीजन उनके पूर्वजों से काफ़ी अलग है। इस क्लास ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और रिलीजियस कमिटमेंट में एक लाइन बना ली है, जिसके चलते उनके लिए रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर बनता जा रहा है। हिलाल अहमद की ये बात लॉजिकल भी है, क्योंकि ये हर रिलीजन में लागू होती है। अमेरिका में रिलीजन्स को लेकर स्टडी करते हुए सोशियोलॉजिस्ट थॉमस ल्यूकमैन ने प्राइवेट रिलीजन और इनविजिबल रिलीजन के आइडियाज़ दुनिया के सामने रखे हैं। इन आइडियाज़ में उन्होंने दावा किया कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में जब एक रिलीजियस ग्रुप के लोगों को स्टैब्लिश्ड रिलीजियस नॉर्म्स या वैल्यूज़ पसंद नहीं आते, या फिर जब वो समाज से एलिनेशन फेस करने लगते हैं, तो वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इनोवेट करते हैं और साथ में रिलीजन को लेकर और ज़्यादा प्राइवेट हो जाते हैं। हो सकता है कि ये भी कारण हो जिसके चलते CSDS के डेटा में मुस्लिम यूथ में कम धार्मिकता देखी जा रही है। दोस्तों, ये थी कहानी CSDS के रीसेंट डेटा एनालिसिस की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और आपके लिए धार्मिकता के क्या मायने हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत तरीके से बताया गया है, बहुत कई ही तरीकों से मतलब उसको ओवरव्यू किया गया है कि होने को तो ये भी हो सकता है, होने को तो ये। अच्छा, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि उन्होंने अपनी रिलीजियसिटी को या उन्होंने अपने रिलीजन को थोड़ा सा प्राइवेट कर लिया है,
ठीक है। अच्छा, हमारी जो आजकल के जो मतलब दौर है, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मैं पाकिस्तान में भी अगर बात करूं तो वो बहुत मतलब अपनी चीज़ों को छुपाते हैं। आपने देखा है चीज़ों को मतलब अपने तक रखना, किसी और तक ना जाए, चाहे वो उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो उनसे हाइड करते हैं। अच्छा, अगर वो प्रे करते भी हैं तो पेरेंट्स को भी ना पता चले, सिबलिंग्स में भी ना किसी को पता चले कि मैंने कुछ किया है या मैंने कोई इबादत की है। क्या वजह कि मैं प्राइवेट रखूं? वजह बताएं। नहीं, अच्छी बात नहीं, बस मेरा और अल्लाह का मामला है, किसी तक ना ही जाए तो बेहतर है। सही है। अच्छा, सर्वे जब हो रहा है तो उसमें तो पता चल रहा है कि अब लोग रिलीजियस कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब लोग नहीं बता रहे ना। हाँ, लोग अच्छा नहीं बता अच्छा रहे, छुपा रहे हैं, अच्छा, मुझे लग रहा है हाइड कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं प्राइवेट कि रख रहे हैं। सर्वे के लिए भी वो झूठ बोल रहे हैं, सर्वे में भी वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि हम मैं भी नहीं बता रहे ना वो। सही हो ना सकता हाँ है। ना कुछ भी नहीं। सही, ये मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा, पहली तो चीज़ है कि जैसे आपने भी अभी भी कहा कि विडियो को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, वीडियो में बहुत ही तरीके से। अच्छा, और हर पॉइंट रख दिया गया। हाँ, एक तो आपने ये बताया बहुत मतलब वाकई मतलब बहुत ही एक आम बंदे को भी समझ में आ जाए जो ज़्यादा एजुकेटेड भी ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये बात समझ में आ रही है कि इस मजहबी जो इंसान का वो है काम मामला उसको इंसान ने प्राइवेट कर दिया है। अच्छा, मैं इसकी क्या वजह समझ रहा हूँ, वजह मैं पूछना चाह रहा था। मुझे जो लगता है, देखिए सही गलत हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम और डेवलपमेंट ये दो अपोजिट चीज़ें हो गई हैं इस वक्त दुनिया में। जितना कोई रिलीजियस दिखेगा उतना ही ऐसा लगेगा कि ये दकियानूसी है। मिसाल के तौर पर मजहबी है या नमाज़ पढ़ने जा रहा है, तो वो एक आजकल के हमारे माशरे में इंडिया हो या पाकिस्तान, हमारे यहाँ जितना जो मज़हब के करीब समझा जाता है ना जिस शख्स को, यार ये तो मजहबी है, तो मजहबी होने का मतलब ये समझा जाता है कि ये पुराने दौर, पुराने ख़यालात का, ब्रॉड माइंडेड नहीं है, ये हमारे साथ उठने बैठने के काबिल नहीं है, इसकी तो सोच भी वैसी होगी जैसे टिपिकल मुस्लिम होते हैं और सख्त पसंद होते हैं या पाबंदियों वाले होते हैं। मेरी एक सोच है। तो हम इस वक्त जो है हमारा इस्लाम जो है मज़हब और तरक्की जो है ये अपोजिट हो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी वजह से लोगों ने अपने मज़हब को, अपने रिलीजियस होने को प्राइवेट कर दिया है, इतना जाहिर नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ और मैंने नोट की है, जब से कोविड आया है 2019 में, उसके बाद बहुत से लोग इस तरफ गए हैं, मज़हब की तरफ गए हैं। उसकी एक वजह तो ये थी कि उन्होंने एक तो आइसोलेशन थी, कुछ करने को नहीं था और परेशानियां भी लोगों पर ज़्यादा थीं, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वक्त बहुत था लोगों के पास। अच्छा, जब बुरा वक्त आता है ना, ये समझिए 2019 हमारे लिए बहुत मतलब बदतरीन वक्त था हमारा, कि 2020 पूरा लॉकडाउन रहा। तो जब बुरा वक्त आता है तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, अपने रब से अटैचमेंट बढ़ती है इंसान की, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता। इंसान तो कोई भी नहीं था, जैसे कि हम लॉक थे अपने घरों में, बिल्कुल आइसोलेटेड थे, तो जाहिर सी बात है किसी से मिल नहीं पा रहे, किसी से जुल नहीं पा रहे, कोई गैदरिंग नहीं, कोई पार्टीज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, XYZ जॉब नहीं, आपका काम नहीं, तो आप घर में बैठे हो, सिर्फ खा रहे हो, सिर्फ बैठे हो, मतलब टाइम पास कर रहे हो, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वैसे ही इंसान जुड़ता है अपने रब से। अच्छा, फिर जब आपके साथ दिक्कतें हों, परेशानियाँ हों, मुश्किलात हों, तो और मज़ीद इंसान अटैच होता है कि मांगना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझे देगा, ठीक है। तो मैं हर मज़हब की बात कर रही हूँ उसको मैं लेकर। अच्छा, रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट का मैं आपको एक जवाब ये देना चाहूँगी कि प्राइवेट इसलिए भी करते हैं हम समटाइम्स, जैसे मैं हूँ बहुत रिलीजियस हूँ, मतलब जिस हद तक हो सकता है करती हूँ, लेकिन कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसके सामने शो ऑफ नहीं करती कि मैंने फास्टिंग किया। यानी कोई मुझसे पूछता है कि आपने रोज़े रखे, हाँ बस ठीक है रख लेती हूँ, मतलब टाल देना, एग्जैक्टली नहीं बताती हूँ कि कितना रखा कितना नहीं। अच्छा, नमाज़ पढ़ती हूँ, हाँ पढ़ लेती हूँ, कोशिश पूरी होती, ऐसे करके बोल देना, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता देना कि कितने नंबर्स, किस तरीके से पूरे 5 प्रेयर्स करे कि नहीं पढ़ करे। अच्छा, कुरान पाक की तिलावत करना, जैसे कि ये 3 चीज़ें मैन है हमारी, तो हाँ ठीक है हो गया, टाल देती हूँ, मतलब नहीं बताती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारा खुद मज़हब हमें कहता है कि इबादत
को इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम सिर्फ मुस्लिम्स की बात करें, हिंदूज वगैरह की और मतलब क्रिश्चियंस की अभी मैं बात नहीं कर रही, सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि हम मुस्लिम्स जो है, हमारा मज़हब खुद हमें ये कहता है कि आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इबादत करी तो आपने अल्लाह के लिए करी, अल्लाह और आपका मामला है, आप अपने अल्लाह और अपने मामलात को जिस हद तक छुपा सकते हो छुपाओ, ज़्यादा बेहतर है। और जब आप इन चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हो ना, तो इसमें एक अजीब सी अट्रैक्शन, इसमें एक अजीब सी मतलब एक कुव्वत, एक पावर पैदा होती है। अच्छा, जितना आप ढंढोरा पीटते हो ना, जी मैंने तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, जी मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, जी मैं तो रोज़े रखती हूँ, तो उस चीज़ की वो हमारा मज़हब कहता है कि इसकी ये जो एक इफादियत है ना, जो इसका एक बेनिफिट है, जो इसका एक मज़ा है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है इसलिए भी प्राइवेट रखते होंगे। और दूसरी बात, आपकी बात से अग्री कर रही हूँ कि इस्लाम मतलब बहुत ओल्ड थॉट्स, बहुत लोग मतलब ऐसी ड्रेसिंग करो तो ऐसे शलवार कमीज पहनना कंपल्सरी है, जैसा इस्लाम बना दिया गया है। अभी मैं रियल वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन जो कही सुनी बातें हैं, जो पिक्चर है, जो इमेज बन गई है अब इस्लाम की, एडवांसमेंट और इस्लाम दो अपोज चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, दो अपोज चीज़ें। तो जहाँ लोग मतलब आईटी में काम कर रहे हैं, जो लोग बैंकिंग कर रहे हैं, जो लोग मतलब इस तरीके से फाइनेंस में काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी रिलीजन को यानी कि अपने इस्लाम को, अपने इस्लाम से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करते हैं लोगों से, तो उनको वैसे भी जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि दूसरे मज़ाहिब से डिस्क्रिमिनेशन बहुत फेस करनी पड़ी और स्पेशली मुस्लिम्स को फेस करनी पड़ी। तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़े से डर गए, थोड़े से खाइफ हो गए और वो उन्होंने अब हाइड करना शुरू कर दिया, उन्होंने अब छुपाना शुरू कर दिया कि इस मतलब तनकीद ना हो, कोई मेरी इस बात को पता नहीं क्या समझे, किस पे ले जाए। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक घर है, फैमिली है, वहाँ पर लड़की वाले आए हैं लड़के को देखने, और लड़के की हल्की हल्की सी दाढ़ी और टोपी हो सर पे, तो क्या इमेज उसके बारे में, बहुत रिलीजियस है लड़का, तो नापसंद कर देंगे उसे। क्यों? लड़की वाले, अगर लड़की कोई थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी मॉडर्न है, हाँ चलिए मेरी टाइप की, मैं हाँ करती हूँ तो लड़की अक्सर कहेगी कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं कैसा है, तो ज़्यादातर जो है वो नॉट रियली, ज़्यादातर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा एक चीज़ और, नहीं मिसाल नहीं समझ में, कोई और थे, मुझे तो नहीं आई बिल्कुल। तो आपको नहीं आएगी ना, आपका अच्छा मैं एक और मिसाल इसलिए कि इबादत क्या है, मैं मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू अल्लाह से जोड़ना। इबादत को मैं ऐसे समझता हूँ कि इबादत जो है वो एक तरह से शुक्र अदा करना अल्लाह की कि आपको अल्लाह पाक ने जो जो चीज़ें दी हैं, नेमतें दी हैं, आप एक तरह से ये मानते हो, यानी आप पूजा करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, तो मैं अपने बता रहा हूँ कि जैसे ही आप कहीं पर भी किसी भी मज़हब में हो, वहाँ की आप इबादत करने जब वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आप मेंटली तौर पर अपने आप को छोटा मानते हो, यानी कि आपने किसी को माना कि यार कोई है, भगवान है, हाँ। अल्लाह है, जीसस है, कोई भी है, आप सबसे पहले तो अपने आप को छोटा मान रहे हो, फिर उसके बाद आप इबादत कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको डर भी है। किस चीज़ का डर? सही और गलत का, अच्छे और बुरे का, नेकी और बदी का, अच्छा काम करने का सिला अच्छा मिलेगा, बुरे का मिले। जब आप इबादत करने जा रहे हो कहीं पर भी, तो आपके जहन में ये चीज़ भी है कि इसका मतलब है आपकी नेचर अच्छी है, आप इसका मतलब है अच्छे बुरे को समझते हो, इन चीज़ों से आपको एक खौफ है, आपको डर है। बहैसियत इंसान आप एक अच्छे इंसान होते हो अगर आप इबादत करते हो, क्योंकि आप एक मतलब है कि अच्छा जब आप इंसान अपने आप को बहुत ताकतवर, बहुत बहादुर, सब कुछ मैं तो खुद ही सब कुछ हूँ, मैं तो ये हूँ, मैंने भी ये करोड़ों रुपए मैंने अपने ही बलबूते से कमा लिए, अपनी मेहनत से कमा लिए, और मैंने किसी का भला नहीं करना, मैं भला क्यों करूँ जो है, हाँ। तो वो बंदा इबादत की तरफ नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी मज़हब में किसी भी किस्म की इबादत है, उसका सिंपल सा मकसद है शुक्र अदा करना। आप अच्छा हाँ, पता है आपको, मैं जब किसी से पूछा गया कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वो कह रहा है आप लेट के पढ़ लो, ठीक है। बोला आपके पास पानी नहीं है, मैं अपने मज़हब का हम बताते हैं कि आप इशारों से पढ़ लो। आपके पास पानी नहीं है, किसी सहरा में हो, तो आप मट्टी से ही वज़ू कर लें। तो जब ये बातें मैंने बहुत सारी सुनी ना, तो फिर मैंने वहीं से ये अपना आइडिया लगा लिया कि असल में जो हम इबादत करते हैं वो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ आपका जहन जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ तैयार करने के लिए है कि आपने इबादत करनी है। और अगर किसी भी तरह से अच्छा जब इबादत की शर्तें चेंज कर दी,
मौलवियों ने, जो भी है, कि आप किसी भी तरीके से मजबूरी में इस तरह भी इबादत कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि असल जो इबादत का जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार मायने नहीं रखता। आप इबादत मायने रखती है। आपकी इबादत मायने रखती है। अच्छा, पता है होता क्या है, होता ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसे मुस्लिम एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है इंडिया में, ठीक है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम को माना जाता है। तो मुस्लिम्स को ही सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है डिस्क्रिमिनेशन अपने दोस्तों से, अपने अहबाबों से। तो इसके पीछे मुझे लग रहा है कि यकीनन यही वजह रही है कि वो जो अपना अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने रिलीजन पे ही रहना चाहते हो, आप अटल हो, आप अटके हुए हो, आपको लगता है कि यही राइट है। मैं अपने इस्लाम की भी मिसाल दे देती हूँ। हमारे जो मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, देवबंदी हैं, तो जी सुन्नी हैं, तो जी शिया हैं। तो अगर एक सुन्नी शिया की गैदरिंग में बैठता है तो वो शिया ऐसी ऐसी बातें करता है कि सुन्नी का बिल्कुल दिमाग उलट जाता है। अच्छा, अब एक सुन्नी अगर देवबंदी की गैदरिंग में बैठता है, देवबंदी तो वैसे ही आप लाजवाब कर देते हैं, आपको आपकी हर बात का जवाब होगा उनके पास, चाहे वो कैसे भी दे देते हैं। तो फिर जो है ना, आप बचना शुरू कर देते हो। आप कहते हो मेरा मज़हब, मेरा अल्लाह, मेरी जितनी भी मतलब इस तरीके के मामलात हैं वो मेरे तक महदूद रहें, मैं किसी और पे शो ऑफ ही ना करूं कि बात से बात निकले, फिर वो मुझे 4 बातें बताएं, मैं उनको 4 एक्सक्यूज़ेस दूं, वो लैम हो या ट्रू हो नहीं पता। तो इसकी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है रेशियो बढ़ना चाहिए। कोविड के बाद से मेरा और आपका तो मानना ये है कि रेशियो में कमी की बजाय ज्यादती होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन प्राइवेट इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट होगा सही। हाँ, प्राइवेट हुआ होगा यकीनन। ऐसे ही है कि प्राइवेट रखी होगी उन्होंने अपनी इबादत, जिसकी वजह से रेशियो में कमी आई है। बिल्कुल। और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।